परम पूज्य संत दिव्य स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज ने संपूर्ण भारत की पदयात्रा करने का संकल्प लिया। श्री केशव सत्संग भवन खानपुरा में श्री हरि नाम संकीर्तन पदयात्रा समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूज्य श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज ने कहा कि 4 साल पूर्व जब वह मंदसौर आए थे तब इसी तरह से उन्हें संपूर्ण देश की पदयात्रा करने की प्रेरणा मिली और यही मैंने संकल्प लिया कि पदयात्रा करनी है। सौभाग्य से मुझे पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र पुरी जी महाराज का साथ मिला और हम दोनों ही युवा सन्यासी संपूर्ण भारत की पदयात्रा करेंगे। मानवता और राष्ट्रीयता का भाव लेकर 25 अक्टूबर को दक्ष मंदिर कनखल हरिद्वार से यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा में देश के लगभग 500 संत साथ चलेंगे। हम दोनों ही संतों ने पदयात्रा की तैयारी के रूप देश के पूज्य संतों से मिलकर उन्हें पदयात्रा और इसके उद्देश्य से अवगत कराया और आमंत्रित भी किया, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, राघवाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज सहित अनेक पूज्य संत शामिल हुए। पूज्य संतों ने यात्रा में साथ चलने और यात्रा की सफलता के लिए पूरा आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने बताया कि 25 अक्टूबर को हरिद्वार से यह पद यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी उपस्थित रहेंगे। परम पूज्य स्वामी निर्मल चैतन्य जी महाराज एक प्रखर एवं ऊर्जावान सन्यासी के रूप में नैतिक जीवन और आचरण के धनी हैं। उनके दिव्य व तेजस्वी मुखारविंद से मूल कथाओं का समापन धर्म प्रेमी जनता करती है। उनके स्पष्ट और मूल कथा के दर्शन को सुनने की शैली से श्रद्धालु इतने प्रभावित होते हैं कि जो एक बार आपको सुनता है वह बार बार आपको सुनने की इच्छा रखता है। स्वामी जी वेदांत दर्शन में एमए है। इसके साथ ही आप एक प्रखर चिंतक और राष्ट्रवादी साधक के रूप में पूजनीय है। आपके द्वारा उत्तराखंड एवं भारत के मुख्य हिस्से से लेह लद्दाख और नेपाल की पदयात्रा पहले ही की जा चुकी है। स्वामी जी मां नर्मदा मैया की 3 बार लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा से परिक्रमा कर चुके हैं। आपके द्वारा 100 से अधिक शिव पुराण, राम कथा, श्रीमद् भगवत कथा एवं देवी भगवत कथा हो चुकी है। मां नर्मदा के परम उपासक पूज्य स्वामी जी का कोई आश्रम या ट्रस्ट नहीं है। आप एक सच्चे संत का जीवन जीते हैं और इस पद यात्रा के माध्यम से जन जन के और राष्ट्र कल्याण की भावना के लिए यह पद यात्रा करेंगे। हमारे भारतवर्ष में भारत के समस्त प्राणियों के प्रति सामाजिक समरसता बने, आत्मीय सद्भाव बने, परस्पर प्रेम बने और ये प्रेम की परिभाषा पवित्रता के द्वारा संभव है। आज प्रत्येक प्राणी तन के द्वारा अपवित्र है, मन के द्वारा अपवित्र है, विचार के द्वारा अपवित्र है, वाणी के द्वारा अपवित्र है। इन्हीं तन, मन, विचार और वाणी के द्वारा अपवित्र होने के कारण व्यक्ति सुखी भी नहीं है और आपस में सद्भाव और सत्प्रेम भी नहीं है। भगवान की कृपा से और भारत में रहने वाले समस्त सुहृदों की महती कृपा के द्वारा एक मन में इच्छा जागृत हुई कि भारत माता को वंदन करें और अखंड हरिनाम संकीर्तन करते हुए जाएं। इसका उद्देश्य यही है कि आपस में परस्पर प्रेम बनाने के लिए समस्त प्राणियों का तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, विचार पवित्र हो। ये सब कुछ पवित्र करने के लिए ये सबसे सरल उपाय यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान के नाम का सदैव कीर्तन करते हुए इन सब के मन को परस्पर आत्मीय सद्भाव को जोड़कर संपूर्ण भारत की पदयात्रा अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ भगवान पशुपतिनाथ की महती कृपा के द्वारा दसपुर की पावन पुण्य धरा इस मंदसौर से प्रारंभ करने का भगवत कृपा से ही मन में भाव जागृत हुआ। कृण्वन्तो विश्वमान्यं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही भाव है। अब जिनका मत शास्त्र के अनुकूल है अथवा शास्त्र सिद्धांत को मानने वाले हैं, उनके मत में किसी भी प्रकार का विमति नहीं है। और जिन्होंने शास्त्र को अपने सर्वोपरि शिखर में रखकर शास्त्रीय सिद्धांतों को अपने आचरण में आचरित न किया हो, उनके मत एक नहीं भी हो सकते, क्योंकि शास्त्र सिद्धांत सर्वोपरि है। महाभारत में एक श्लोक है
महाजनो ये न गतः सपंथा। युधिष्ठिर ने स्वयं यक्षराज से कहा, महापुरुष जिस पथ से चले, जैसे पूज्यपाद श्री स्वामी परपात्र जी महाराज, पूज्यपाद श्री स्वामी केशव सरोज जी महाराज, पूज्यपाद श्री स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोगरे जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी महाराज, जिन जिन पद चिन्हों में हम चले, उन पद चिन्ह से विमति रखने वाला कोई सनातनी भी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों के पद चिन्हों में हमको चलना है, उस शास्त्र सिद्धांत निष्ठ होकर चलना है, तो सनातनी का कभी मत विमत हो ही नहीं सकता। मैंने जन्म लिया था, मुझे जन्म देने में सहयोग करने वाले मेरे पिता थे। मैंने अपने पिता के उम्मीदों को तिलांजलि देकर अपनी माता के परम पवित्र आंसुओं को गिराते हुए संन्यास धारण किया है। और आप लोग 3-4 वर्ष से मुझे इस परम पवित्र दसपुर की धरा पर देख रहे हैं, और मेरा लक्ष्य केवल इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, और उसके साथ मैं सनातन वैदिक परंपरा का एक सन्यासी हूँ। मेरे लिए अपना स्वधर्म, ये सन्यास धर्म और राष्ट्र धर्म के अतिरिक्त राजनीति का किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी मैं इसमें न चाहता हूँ। और किसी प्रकार से इस परम पवित्र भाव में मैं भगवान के सहारे चलूँगा, और अपने भारत की परम पवित्र इस भावधारा के द्वारा चलूँगा। और आपके प्रश्न के हिसाब से कहूँ, मैं शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार चलूँगा। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि महाराज बेन का प्रसंग आता है, जहाँ से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा उनके पिता के पुत्र के नाम से, पृथु महाराज जी के नाम से। बेन ने जब नास्तिक धर्म का परिचालन किया तो ऋषियों ने उनको रोका कि आप ऐसा मत करिए, आप इस प्रकार से चलिए। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को, लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। दशरथ जी के मन में थोड़ी सी ऐसी भाव आया कि मैं अपने पुत्रों को दे नहीं सकता। तब उसके बाद वशिष्ठ जी ने समझाया तो तुरंत उन्होंने जो है अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी को दे दिया। विश्वामित्र जी को देने का तात्पर्य ये है कि राम और लक्ष्मण भगवान और लक्षित होकर गए, तो स्वयं पिता के आज्ञा के बिना भी स्वयं ऋषि ने उन दोनों राजकुमारों का विवाह अपने हाथों से किया, पिता की आज्ञा नहीं ली। सनातन वैदिक परंपरा के जितने भी ऋषि हैं, भारतीय परम पवित्र संस्कृति के उस भाव को देखें तो ऋषि परंपरा राजसत्ता से ऊपर है। और राजसत्ता के पीछे लगकर यदि हम जाते हैं तो उससे राष्ट्र की भी उन्नति नहीं होने वाली है, न इस धर्म की उन्नति होने वाली है। राष्ट्र के आगे सत्ता में रहने वाले व्यक्ति चाणक्य जैसे महापुरुषों के शब्दों को वो जो त्याग से बैठे हैं, सनकादि ऋषि पृथु महाराज जी के पास आए और आने के बाद कहा कि करने से हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा तन, समस्त शरीर पवित्र होता है। कीर्तन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें यह वाणी प्रदान की है। हम संसार के समस्त कृत्यों को करते हैं, इस वाणी के द्वारा अच्छा भी बोल सकते हैं, इस वाणी के द्वारा किसी को कष्ट भी दे सकते हैं, और इसी वाणी के द्वारा हम किसी के मन को पवित्र भी कर सकते हैं। ऊपर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रजत जी और समस्त पदाधिकारीगण और समस्त साथियों ने यहाँ आकर के पूज्य महाराज से जिस उद्देश्य से भारत भ्रमण पर, भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको सफल बनाने में आपने जो योगदान दिया, मैं केशव सत्संग मंडल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।